लिए दूसरे जो राज्यों के बड़े नेता हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है, उनको भी बुलाया गया है। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं कैलाश सोनी जी, वो भी है मौजूद, वो भी इस समय बनारस में है और बनारस में वो इस समय प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने जो साथ के लोग हैं, अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करें। कैलाश जी, आप बनारस में हैं, क्या माहौल देख रहे हैं बनारस का इस समय? आप इस समय लोगों की जो रुचि है वो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इस प्रांत में और विशेषकर बनारस परिक्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, ये लोगों के फ्लोर पे बने हुए हैं, लोगों के दिमाग पे बने हुए हैं। और जो मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, लॉ एंड ऑर्डर का, उसके संबंध में विशेषकर हमारे समाज के लोग अभी जिनसे संपर्क हुआ वो सब सराफा व्यवसायी हैं, तो वो सब बहुत निश्चिंत हैं कि योगी जी के आने के बाद कम से कम जो लूटपाट, राजनी और उनके व्यवसाय के लिए जो खतरा था उसके लिए मुकम्मल काम हुआ है और निश्चिंतता से हम व्यवसाय कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है विकास का जो मानदंड बनारस में स्थापित किया है, हमारे कॉरिडोर का जो अपने बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, ये लोगों के जेहन में है। रेल की समस्याएं हैं, आपके सड़कों के निर्माण है, इन सब का भी पहली बार यहाँ पे जो सिनेरियो है पॉलिटिकल, इससे विपरीत लोगों में विकास के प्रति रुचि पैदा हुई है। अच्छा सोनी साहब, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चौथे चरण में ही जो डबल डिजिट था वो उनका पूरा हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने वाली है। बाबा जी मठ को चले जाएंगे, 10 मार्च को उनकी जो वापसी है वो मठ में होने वाली है। आपको लगता है कि ये बात, इसमें कुछ दम है? अभी इस फेज में भी भाजपा आगे जाने वाली है। पुराना तो जो अपेक्षा थी, क्योंकि ये विवेकशील लोगों का क्षेत्र है, वैसे तो पूरे देश की अगुवाई बनारस ने की है, तो यहाँ की चेतना एवरेज हिंदुस्तान के लोगों से ज्यादा है। तभी तो मदन मोहन मालवीय जी के संस्कार के कारण समस्त सेक्टरों में ये अगुवाई करने का काम यहाँ के जो शिक्षा प्राप्त लोग हैं उनने किया है, पॉलिटिकल सेक्टर में भी, इसलिए यहाँ चेतना ज्यादा है। और इस बार लोगों का दृष्टिकोण बदला है राजनीति में। ये जातिवाद और ये सारी चीजें अपने लिए जो पैदा करते थे, ये बहुत अंशों में कम हुआ है और लोग विकास की तरफ, नीतियों की तरफ, आदमियों से हट करके पॉलिसी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है कि हम सबके लिए क्या व्यवस्था चाहते हैं और इस हिसाब से यहाँ और कंफर्टेबल स्पेस में भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आपने बात करी, अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी देखने को मिली है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसके साथ साथ राष्ट्र की जो लोग बातें करते हैं उन लोगों को खतरा भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के घर के ऊपर बम से हमला करना है, उनको जान से मारने, तमाम जो धमकियां हैं वो उनको मिली थी। सुरेश चौहान जी जो हमारे सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन हैं, उनको भी इस तरीके से धमकियां तमाम मिलती हैं। आपको लग रहा है कि ये जो शक्तियां हैं जो राष्ट्र को कमजोर करना चाहती हैं वो कमजोर हो रही हैं, इसलिए विपक्षियों को कहीं ना कहीं से बैकअप दिया जा रहा है उनकी तरफ से? आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान की प्रयोगशाला है, बल्कि इस चुनाव से पूरी दुनिया में संदेश जाने वाला है कि कामों के आधार पे, विकास के आधार पे, और विशेषकर ये चुनाव देश की अस्मिता का है, अपनी पहचान का है, ये हिंदुस्तान किसका है और यहाँ क्या व्यवस्था हम चाहते हैं। इसके लिए लोगों को, अन्य समुदाय के लोगों को भी कैसे किस रास्ते पे चलाना, ये बुनियादी भूल हो गई स्वतंत्रता के बाद कि इस देश में उस समय भी जब लीग के सामने कुछ राष्ट्रवादी लोग थे, उनके रास्ते पे देश को चलाना था, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ अपने जिन्नावादी लोगों ने लोगों को तुष्टीकरण करके गलत रास्ते पे चलाया। और आज हम ये दावे से कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व प्राप्त हुआ है वो यहाँ के नागरिकों के भाग्य से
बहुत श्रेष्ठतम, जो हिंदुस्तान की आइडेंटिटी को स्थापित करेगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद इतने सख्त निर्णय लेने वाला कोई मुख्यमंत्री। अच्छा, आपने अपने पिछले दिनों देखा होगा जो कपड़े योगी जी पहनते हैं, उन कपड़ों को लेकर भी विवाद कर दिया गया था। भगवे रंग के कपड़ों को लेकर कह दिया गया था कि जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका रंग जैसा होता है वैसा योगी आदित्यनाथ के कपड़े हैं। ये सब राजनीतिक टोटके हैं, इनका जमाना जा चुका है। और इस देश में भगवा के प्रति जो भीतर से जो आस्था है उसको मिटाया नहीं जा सकता। जितना ये कहेंगे उसका लाभ उतना ही जो है वो मोदी जी के पक्ष में जाने वाला है। अच्छा, एक सवाल और आपसे। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप आते जाते रहते हैं, यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के मिजाज को भी आप बखूबी समझते हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ज्यादा अच्छी कि उत्तर प्रदेश की? वर्तमान में पूरे देश में जिस मुकाम पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया था, हम दावे से कह सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट, इतने बिगड़े प्रदेश में इतनी ताकत के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया है, विलक्षण है। मध्य प्रदेश से बहुत ऊपर आज उत्तर प्रदेश जा रहा है और इसी की आवश्यकता है। तो देखिए अभिषेक, ये जो तमाम चीजें जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने समुदाय में बड़ी और मजबूत पकड़ रखते हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर कैलाश सोनी साहब हैं और जो बड़े तमाम जो नेता हैं अलग अलग राज्यों के, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। और ये एक बड़ा मेगा शो होने वाला है आज का जो है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से जी बिल्कुल रजत जी, साफ तौर पर जिस तरीके से हमें कैलाश सोनी जी को जिना साफ तौर पर सुनकर लगता है कि उनका भी प्रखर ये है, और वही दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरीके से भगवा के प्रति लोगों में आस्था की बात कही, ये भी एक बात है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? कोई मुद्दा बताओ इम्पोर्टेंट। इस्लाम आ चुका था, इस्लाम था बहुत लिबरल, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। सो इट वाज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। दैट इज व्हाई इस्लाम वाज बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव। That time there was a fear. It is a threat to the existence of Hindu culture. वो था भक्ति कल्ट। यूपीएससी कोचिंग के मदरसे से जिहादी एजेंडा बंद करो। देखिए बिंदास पोल में रात 8 बजे। भाजपा का संकल्प है, दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा काशी से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फिर से रजत जी आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से बात यहाँ पर आपने कैलाश सोनी जी से की और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि भगवा के प्रति आस्था जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों में दिखती है, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर आप इस आस्था को देखते हैं और कितना फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए अभिषेक, जहां तक भगवे के प्रति आस्था की बात है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैंने नोट करी, खास तौर पर गोरखपुर में जब मैं था, गोरखपुर में लोगों से बात कर रहा था, बहुत से ऐसे लोगों से मेरा संपर्क हुआ जो भले ही समर्थक अखिलेश यादव के रहे हों, लेकिन ये
कहना शुरू किया कि योगी आदित्यनाथ चिलमजीवी हैं, धुएं में उड़ जाएंगे, इस तरीके के शब्दों की जब मर्यादा अखिलेश यादव ने लांगी, तब वो लोग जो अखिलेश यादव के एक समय पे समर्थक थे, वो अखिलेश यादव के ही खिलाफ हो गए और उन्होंने भले ही मतदान ना किया हो लेकिन अखिलेश यादव को वोट नहीं किया। ये साफ तौर पर डंके की चोट पे उन्होंने यहाँ तक कि कैमरे के सामने भी कहा। अब इसका असर गोरखपुर से उठ के बनारस से कितना आएगा, क्योंकि गोरखपुर तक ही भगवा सीमित नहीं है, भगवा पूरे विश्व में है और बनारस में तो और ज्यादा है। हमारे साथ कैलाश सोनी साहब अभी भी हैं, हम उन्हीं से सीधे पूछते हैं। कैलाश साहब, जो बात कही गई अखिलेश यादव ने कि भगवा और जो चिलमजीवी है, जो धुएं में उड़ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, आपको लगता है कि जैसे गोरखपुर में तो हमको ये असर देखने को मिला था कि वहां पर अखिलेश यादव के सपोर्टर भी इस मुद्दे पर आके अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए थे, बनारस तक भी उसका असर आएगा? पहली बार है कि जिरह में अपने जवाब से अपना सत्यानाश करने वाले अखिलेश यादव, उनके इस कहने से संपूर्ण जो गोरखनाथ के संप्रदाय के लोग हैं और भगवा के प्रति जो आस्थावान लोग हैं और विशेषकर योगी आदित्यनाथ का भी एक अलग डायमेंशन है। ऐसा कहने से जितना नुकसान अखिलेश यादव जी ने स्वयं अपना किया और का किया हो, और इससे भारी क्षति समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगी। अच्छा, आप रहे होंगे इससे पहले भी 2017 के जोड़ लें, जब से प्रधानमंत्री यहां से सांसद बनके गए, कितना बदला है? क्षेत्र का भी और संपूर्ण देश का कि ऐसा प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा कौन सा इशू है, पता नहीं क्या उनका मैकेनिज्म है, कब सोते हैं कब जगते हैं, तिल तिल करके हर विषय जो है समाज के हर दर्द पे उंगली रखने वाला आदमी। कोई ऐसी घटना नहीं हिंदुस्तान की। अभी यूक्रेन के मामले में आपने देखा कि यूक्रेन में यही होता है, गलत नेतृत्व देने के लिए और फिर भोगना पड़ता है देश को। मस्खरों से देश नहीं चलता। ये देश बुनियादी सोच जिनकी है राष्ट्र के निर्माण की, और यूक्रेन में अभी जो उन्होंने उपक्रम किया, इसके पहले कोविड के समय में पहले भी कितने आपदाएं यहाँ आई हैं। लाल बुखार आया, चेचक आया, पोलियो आया। 11 12 साल में हम वैक्सीन बना पाए। एक साल के भीतर हिंदुस्तान के लिए सबसे श्रेष्ठ वैक्सीन, और वो भी निःशुल्क, और जिस तरह से लगाई गई, जिस तेजी से, जिस शिद्दत के साथ कि आज अपन सब जिंदा खड़े हैं। आपके रेल के मामले में पूरे हिंदुस्तान में ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, रोड, और आपके बनारस में तो शकल बदल गई साहब। हम पिछले चुनाव में आए थे यहाँ बनारस में, तो आज गली गली में आज जो स्वच्छता दिखाई देती है, आज रेल की जो व्यवस्था है, रेलवे पे जो सुरक्षता दिखाई देती है, आपका जो कॉरिडोर है कि देख करके आदमी खुद अपने इतनी आत्म शांति होती है कि ये लगता है कि हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान में खड़े। इस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता कि इस देश का निर्माण धार्मिक आधार पे हुआ है, लेकिन हमने कभी, ये तो वो देश है कि दुनिया में इतिहास गवाह जो भी आए सबको छाया देने का काम हमारे, किसी का भूभाग नहीं छीना, हमने किसी का दिल तक नहीं दुखाया। ये वो मुल्क है, और हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव और लोग। रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैलाश सोनी जी से बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मा तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती